अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मुसैब इब्न मोइन और चलिए डालते हैं हेडलाइन पर नज़र। ईरान के सदर को अलविदा कहने 30 लाख से भी ज़्यादा अफराद हुए जमा और बड़े ही गमगीन तरीके से उनको आखिरी बार अलविदा कहा। पल्लागुड़ा पीएस लिमिट में माशुका के घर वालों ने एक आशिक को बुलाकर बुरी तरीके से पीटा। उसके बाद हथियार निकालने से पहले वो अपने आप को एक रूम में जाकर बंद करके वीडियो बनाकर ये कहता है कि मंशा रहमानी मेरे को फ़ोन करके बुलाया, असलम रहमानी के बेटे। घर पे आया, मैं आने के बाद में मेरे को अंदर बंद करके फुल यहाँ पर मेरे को मारे करे। मैं यहाँ पे अंदर थोड़ी देर अंदर छुप गया था, मेरे को मंशा छुपा दिए थे। छुपाने के बाद में मैं इधर उन्होंने मारे करे कराए तो मैं इधर अंदर छुप गया, अपनी जान बचा ली। मेरे को इधर पूरा मारे, मेरे को खून खान हो गया। मेरे को हथियारों से मार रहे थे तो मैं अंदर आके चुप के बैठ गया। प्लीज जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। मैं पुलिस वालों को फ़ोन करा, मेरे को बचा लो प्लीज़। फेस लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन हुए ख़त्म। कल 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में होंगे इलेक्शन। राजस्थान में गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से 6 लोगों की मौत और 22 डिस्ट्रिक्ट में दिया गया रेड अलर्ट। एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट करने की सर्जरी में पाई कामयाबी। हैदराबाद रोड पे एक शराब से भरी ट्रक पलटने के बाद शराबियों ने लूटना शुरू कर दिया। पुलिस आने के बाद इनको रफा दफा कर तहकीकात की शुरुआत। केरला में ज़ोरदार बारिश होने की वजह से 4 लोगों की मौत और काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में दिया गया रेड अलर्ट। इजराइल ने हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को हज करने से रोका। हैदराबाद के एमपी उम्मीदवार माधवी लता और बीजेपी के काफ़ी सारे एमएलएस जो भी मुस्लिम महिला वोट डालने के लिए आती तो उसको हिजाब हटाकर, फेस बताकर और आईडी से मैच कराने के लिए करते फोर्स। इसके ऊपर असद उद्दीन अवैसी ने दिया जवाब। उन्होंने कहा कि जो भी वोट डालने आते उनको वेरीफाई करके वोट डालने देते। आप ऐसा ज़बरदस्ती के किसी को आईडी दिखाने के लिए नहीं बोल सकते, ना ही आप किसी वोटर्स को वोट डालने के लिए रोक सकते। ये सब मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने के लिए रोकने के लिए किया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाले कपिल मिश्रा ने कहा, अब तक आप नरेंद्र मोदी का नरम दिल देखे हैं और जैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आप उनका कुछ और ही रुख देखेंगे। योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण के बाद इम्तियाज़ जलील ने दिया मुंहतोड़ जवाब। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर मुसलमानों आपको कामयाबी चाहिए तो कटोरा उठाओ और पाकिस्तान निकल जाओ। इसके ऊपर इम्तियाज़ जलील ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, योगी ये मुल्क तेरे करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है। जर्मनी ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का किया ऐलान। जर्मनी में अगर नेतन्याहू दाखिल होते हैं तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने कर दिया ऐलान। अगर नेतन्याहू मुल्क में दाखिल होते हैं तो उनको कर लिया जाएगा गिरफ्तार।
लोकसभा इलेक्शन वेस्ट बंगाल के दौरान बीजेपी के लीडर की कार में से 24 लाख रुपए से ज्यादा का कैश किया गया जब्त। सोशल मीडिया पे वीडियो खूब वायरल। लोगों का कहना है कि ये नोट देकर वोट खरीदते हैं। वेस्ट बंगाल के दरसापुर पुलिस चेकिंग के दौरान बीजेपी के प्रशांत का वैगनर में से 24 लाख रुपए से ज्यादा का कैश किया गया जब्त। हैदराबाद से श्रीशैलम रोड पर कार और बस को टकराने के बाद 3 लोगों की मौत। वक्तिया तौर पर पुलिस आने के बाद ड्राइवर वेंकटेश ने किया सरेंडर। मोदी मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को भड़काकर अपनी नाकामयाबी छुपाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा, मोदी देश बड़ा है, आप नहीं। देश ने आपके ऊपर एहसान किया पीएम बना के, आपने देश के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। आज मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को जज्बात में लाकर नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं और क्या कहते हैं कि मेरा कोई वारिस नहीं है, 130 करोड़ जनता मेरी वारिस है। नहीं नरेंद्र मोदी, देश बड़ा है, तुम देश से बड़े कभी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी ये कहकर बता रहे हैं कि मैंने भारत पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। ना नेहरू ने एहसान किया, ना राजीव गांधी ने एहसान किया, ना नरेंद्र मोदी, ना इंदिरा गांधी ने एहसान किया, बल्कि देश ने इन पर एहसान करके इनको प्रधानमंत्री बनाया। मोदी कहते हैं कि मेरे वारिस ये लोग नहीं। मोदी जी, कोई वारिस नहीं, आप काम करने आए हैं। ये राजाओं की बात होती कि मेरे मरने के बाद मेरा वारिस ये होता है। ये देश है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है। ओवैसी चले जाएगा, मोदी चला जाएगा, मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सोच इस देश के प्रधानमंत्री की है कि मेरे वारिस ये लोग हैं। कहां के वारिस? अगर वारिस होते तो आप कोविड में ऑक्सीजन लेकर आते। अगर आप इनको अपना वारिस समझते तो आप इनकी जानों को बचाते। मोदी को इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में पूछा गया। 500 से भी ज्यादा रेड मारने के बाद कुछ नहीं मिला, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मोदी ने कहा, केजरीवाल बड़ा ही चालाक चोर है और उसको पता है कि सफाई कैसे छुपाया जाता है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, शराब घोटाले में उनके पास कोई रिकवरी नहीं है, किसी तरह का कोई एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ। उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो आपकी सारी सीबीआई निकम्मी है, आपके सारे सीबीआई ऑफिसर्स निकम्मे हैं, आपके सारे ईडी ऑफिसर्स निकम्मे हैं। वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। प्रधानमंत्री जी, जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए सब लोगों को।